You tell me one photograph, one imagery. You know, these days, these imageries are from the satellites all over the world. They are this thing, which shows any Indian damage being done, even a glass pane having been torn. I don't know, only our forces will be knowing what's happening in this thing, but I am just telling, they brought out photographs, they wrote this thing, the New York Times put it this thing. की तरफ से एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया जिसमें उन्होंने यहाँ पर पाकिस्तान में अटैक करके और हमारे अनमोल रतन मारने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से भी अटैक किया गया और पाकिस्तान ने भी ये दावा किया, ये क्लेम, फिर उन्होंने चैलेंज करा कि भाई अगर तुमने कांच का शीशा तोड़ा है तो उसका प्रूफ दे दो हमें, कोई फोटोग्राफ, कोई सबूत होगा आपके पास। और फिर फॉरेन मीडिया को उन्होंने ये बोला कि देखिए आप लोग जो स्टोरीज चला रहे हैं वो गलत हैं। अच्छा, ये सारी की सारी बातें जो एनएसए साहब ने बोली, इंडिया का भी ये कहना है कि हमारा कोई जहाज नहीं गिरा। उनके अजीत डोभाल ने बोला है कि अगर कोई जहाज गिरा है तो उसकी फोटेज दिखाओ, कोई वीडियो दिखाओ, कोई पिक्चर दिखाओ। You tell me one photograph which shows any Indian damage being done, even a glass pane having been torn. राफेल वालों ने भी कहा था कि हमारे 3 राफेल गिरे हैं, उसी वजह से उनकी मार्केट के शेयर डाउन हुए थे। ठीक है, अगर ये कहते हैं कि हमारे राफेल नहीं गिरे तो अमेरिका के प्रेशर में आकर उन्होंने जंग क्यों रोकी? शुरू तो इन्होंने की थी, जंग खत्म हुई थी ना, उसके 10 दिन बाद उनका अपनी अवाम उनके मीडिया का मजाक उड़ा रही थी कि हमने लाहौर में ये कर दिया, हमने कराची को ये कर दिया, वो कर दिया। उनका अपना मीडिया ही इस चीज की बदनामी फेस कर रहा है। उनकी बीएलए के साथ साजिश है जो बैकवर्ड इंडिया काम कर रहा है। चंद लोग, चंद कैरेक्टर जो इस वक्त उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई बीएलए वाले ठीक है, तो उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि तोहमत लगा के माँ पे जो दुश्मन से दाद ले, ऐसे सुकन फरोश को मर जाना चाहिए। मेरी 30 साल उम्र हो गई है, मैंने 30 साल में ये सुना है कि इंडिया कभी भी अमन रहने देना चाहता ही नहीं है। बलोचिस्तान में उन्होंने कितने टेररिस्ट भेजे, अभी भी ये वाकयात बार बार हो रहे हैं और इसमें जो पंजाबी को टारगेट किया जाता है, इससे एक खौफ और हिरास पंजाबियों के लिए खास तौर पे पैदा हो चुका है कि जब वो वहाँ काम करने जाएंगे अपने आप कौन सेफ फील करेंगे। सिटी साहब, अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक ये जो एक्ट ऑफ टेररिज्म है इसको किसी ने क्लेम नहीं किया, जिम्मेदारी कबूल नहीं की, लेकिन ओपनली हमारे वज़ीर आज़म और हमारे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि ये भारतीय स्पॉन्सर्ड अनासिर की खुली दहशतगर्दी है मासूम शहरियों के खिलाफ और इसका बदला लिया जाएगा। आप ये बदले वाली बात ना करें। कल वहाँ कुछ हो जाता है तो फिर आपका बयानिया खराब हो जाएगा कि हम तो इन्वॉल्व ही नहीं है इस चीज। वो कहेंगे जी आप तो कहते थे बदला लिया, वो टेररिज्म, वही आपने हमारे ऊपर टेररिज्म करा दिया। भारत, आपको पता है कि इनकी ये प्रॉक्सी वॉर तब से शुरू है जब से अजीत डोभाल साहब जो हैं उन्होंने ये भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने ये कहा था कि हमें डिफेंसिव ऑफेंस की ये पॉलिसी लेनी चाहिए। अगर आप पाकिस्तानियों को कोई फर्क नहीं पड़ता सच और झूठ से, वो झूठ में पली हुई कौम है, तो चाहे भारत के एनएसए हों, भारत के प्रधानमंत्री हों, भारत के डिफेंस मिनिस्टर हों, होम मिनिस्टर हों, कोई भी हो, कोई भी ऊपर से खुदा आ जाए, पाकिस्तानियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ढीठ कौम है, ये हराम का खाने वाली कौम है, ये झूठ में सनी पली कौम है, और इस कौम को आप जो चूरन इसके आका खिला देते हैं वो चूरन खा लेते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। ये कहते हैं कि हम इस्लाम के किले हैं, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, पाकिस्तान इस्लाम का किला है और न्यूक्लियर पावर है, फलाना ढिमका। लेकिन जब आप किसी भी पाकिस्तानी से ये बोलें कि साहब चीन जो है वो मुसलमानों पे अत्याचार कर रहा है, मुसलमानों पे जुल्म कर रहा है, पाकिस्तानी कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। आप समझ रहे हैं? पाकिस्तानी जिसने पैसा दे दिया वो इनका मालिक है। एक तो ये बात है। अब मैं मीडिया की बात करना चाहता हूं जो कि ज्यादा जरूरी है इस कॉन्टेक्स्ट में जो एनएसए साहब ने बात करी है। देखिए साहब, मीडिया को मैनेज करना आना चाहिए, और मुझे लगता है कि भारत मीडिया मैनेजमेंट पे थोड़ा सा कमजोर है। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, हाइब्रिड वॉरफेयर, हमारा जो कॉन्सेप्ट है वॉरफेयर का वो काइनेटिक है, और ये हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है, हमें माननी पड़ेगी। जब तक हम कमजोरी को पब्लिकली एक्नॉलेज नहीं करेंगे उसमें हमारी तरक्की नहीं हो सकती। हमारा जो टोटल वर्ल्ड व्यू है, सोचने का तरीका है, वो हाईली काइनेटिक है, और मुझे लगता है कि एनएसए साहब को और प्रधानमंत्री जी को भी इस बात ने परेशान तो जरूर किया होगा। अब मैं आपको बताता हूं। देखिए, मीडिया को किस तरीके से संभालना है, मीडिया को किस तरीके से आपको घुमाना है, आजकल की दुनिया में यही चलता है। 3 वॉरफेयर स्ट्रेटजी है, 3 वॉरफेयर डॉक्ट्रीन है चाइना की। ये 3 वॉरफेयर डॉक्ट्रीन है क्या? मैंने एक बार बहुत पहले बताया था, 2-3 साल पहले, आज मैं फिर रिपीट करता हूं। चाइना ने बहुत पहले डिसाइड करा कि सिर्फ मिसाइल, बम, पटाखे, गोली, सबमरीन, एयरक्राफ्ट कैरियर 5th जनरेशन ये काफी नहीं है आज की लड़ाई में। ये बिल्कुल भी काफी नहीं है। आपको आजकल की लड़ाई में
और चीजें करनी है। 3 वॉरफेयर हैं कौन से? नंबर 1 साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, दिमाग पे चोट पहुंचाना। नंबर 2 मीडिया वॉरफेयर, यानी कि मीडिया को किस तरीके से मैनिपुलेट करना। नंबर 3 लीगल वॉरफेयर, जिसको लॉफेयर भी बोलते हैं। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, मीडिया वॉरफेयर, लीगल वॉरफेयर। ये चाइना ने 3 वॉरफेयर की स्ट्रैटेजी बनाई, और ये 3 वॉरफेयर की जो स्ट्रैटेजी है, इसको चाइना ने बिल्कुल डवटेल कर दिया अपनी मिलिट्री डॉक्ट्रिन में। यानी कि जो आर्मी के ऑफिसर हैं, चाइना में जो आर्मी के ऑफिसर्स हैं, यानी कि पीएलए के ऑफिसर्स, उनको सिखाया जाता है कि विदेशी मीडिया को कैसे मैनिपुलेट करना है। उनको सिखाया जाता है कि विदेशी सोशल मीडिया को कैसे मैनिपुलेट करना है। और ये वो लोग भारत में कर चुके हैं। अब मैं बताता हूं कैसे। 2-3 एग्जांपल आपको दूं। जो भी कह ले, पाकिस्तान का ये कहना है कि हमने 5 से 6 जहाज इंडिया के कराए हैं, ठीक है, जिसमें राफेल भी है, उनके वैसे भी जहाज 3 जहाज और 3 राफेल कराए हैं। लेकिन अभी इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है, उसने पूरे वेस्ट को, पूरे मीडिया को चैलेंज किया कि कोई एक फुटेज भी अगर जहाज कराए हैं तो फुटेज दिखाएं। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? जहाज गिरे हैं, नहीं गिरे, क्या हम तो, हमारा तो ये सर देखिए, मैं तो एक चीज जानता हूँ, मैंने इनके वो जो जयशंकर है उनकी एक न्यूज पढ़ी थी, वो उन्होंने बैठ के माना था कि हमारे 3 जहाज गिरे हैं। अच्छा। जैसे कि आपने राफेल वालों का भी पढ़ा होगा, राफेल वालों ने भी कहा था कि हमारे 3 राफेल गिरे हैं, उसी वजह से उनकी मार्केट के शेयर डाउन हुए थे। ठीक है, अगर ये कहते हैं कि हमारे राफेल नहीं गिरे तो अमेरिका के प्रेशर में आकर उन्होंने जंग क्यों रोकी? शुरू तो इन्होंने की थी, हमने तो उसका सिर्फ जवाब दिया था, ठीक है, जो कि उनको मुंह तोड़ जवाब मिला था हमारी तरफ से, हमारी पाक फौज की तरफ से, जो कि मिलना भी चाहिए था। ठीक है, और इधर एक बात, जैसे आप कह रहे हैं ना जंग क्यों रोकी, नो डाउट ये एक सवाल बनता है, देखने वाले जो इंडिया से देख रहे हैं, इसका कमेंट में अपना रिप्लाई दीजिएगा कि क्या वजह है, अगर आप जंग जीत रहे थे तो आपने जंग क्यों रोकी। लेकिन इंडिया के जो गवर्नमेंट है ना, उनका ये स्टांस है कि हमने जो टारगेट करना था वो टारगेट अचीव। नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आशा करता दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि अजीत डोभाल जो एनएसए है इंडिया का, उसने पाकिस्तान को खुले चेतावनी दिया है कि भाई तुम्हारे पास एक भी सबूत है कि तुमने इंडिया को राफेल गिराया या इंडिया को एयरबेस को अटैक किया या किसी भी एक पत्ते भी गिराया तो बताओ। मगर पाकिस्तानी कभी कोई भी बिल से बाहर नहीं निकल रहा है। जब ये युद्ध चालू हुआ था तो सब बिल से बाहर निकल के बोला था भाई राफेल गिरा दिया, ये किया वो किया, हमने 3 राफेल गिरा दिया। अब जब अजीत डोभाल ने सामने बोला है कि भाई तुम्हारे औकात है, अगर तुमने राफेल गिराया है तो तुम एक भी सबूत दिखा दो, एक फुटेज दिखा दो। अभी किसी पाकिस्तानियों से मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है कि भाई फुटेज है का। हम तो पुराने फुटेज को लेकर उस समय प्रोपेगेंडा फैला रहे थे कि भाई हम इंडिया को ये कर दिया, उसको जम्मू कश्मीर अटैक कर दिया, हमने दिल्ली पर अटैक कर दिया। कहाँ है फुटेज? एक भी फुटेज दिखा दो ड्रोन का या सैटेलाइट का जो इमेज इंडिया को डिस्ट्रॉय किया हो। एक भी फोटो नहीं है किसी भी सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के आर्मी के पास। पाकिस्तान के पार्लियामेंट में भी उसके जो मंत्री है विपक्षी वाले, उसने भी बोला है भाई तुम लोग सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाते हो और कुछ नहीं, तुमसे सबूत मांगता हो तो तुम बोलते हो सोशल मीडिया पे है। सोशल मीडिया आ जाइए कि फोटो जमाना है, कुछ भी कर सकता है। दोस्तों आपकी वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक कर देना, आपको चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करना ताकि मैं आपको इसी प्रकार का वीडियो लाता रहूँ। धन्यवाद।